हाय एवरीवन, वेलकम टू चलचित्र टॉक्स। मेरा नाम वाणी है और आज हम चैनल पर एक नई सीरीज़ की शुरुआत करने जा रहे हैं। सीरीज़ में आपका साथ देंगे पथिक और वो बात करेंगे साहित्यकारों, उनके लेखन और उनके अनुभवों के बारे में। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए ओवर टू पथिक। नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है पथिक और चलचित्र टॉक्स की इस नई पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस सीरीज़ में हम बात करेंगे साहित्य और साहित्यकारों के बारे में, उनके लेखन शैली और उनके साथ जुड़े हुए दिलचस्प किस्से और कहानियों के बारे में। तो आज जिस लेखक के बारे में हम बात करने वाले हैं, उनका एक शेर पढ़ के शुरुआत करते हैं। तो वो लिखते हैं कि जीवन के दिन रैन का कैसे लगे हिसाब, जीवन के दिन रैन का कैसे लगे हिसाब, दीमक के घर बैठकर लेखक लिखे किताब। तो ये शेर लिखा गया है निदा फाजली साहब की कलम से, और निदा फाजली साहब, उनकी लेखन से हम बखूबी परिचित है। सरफरोश फिल्म में हमने उनकी गज़ल सुनी है, जिसके बोल कुछ इस प्रकार है कि होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज़ है, इश्क कीजिए फिर समझिए ज़िंदगी क्या चीज़ है। तो आज आपके साथ मैं निदा फाजली साहब की लिखी हुई एक नज़्म पढ़ने वाला हूँ, जो एक ऐसे विषय पर है जिसे साहित्य में अक्सर कम ही लिखा गया है, कम ही देखा गया है। और इस नज़्म का नाम है वालिद की वफ़ात पर, यानी कि पिता की मृत्यु पर। तो नज़्म कुछ इस प्रकार है। तुम्हारी कब्र पर मैं फ़ातिहा पढ़ने नहीं आया, तुम्हारी कब्र पर मैं फ़ातिहा पढ़ने नहीं आया, मुझे मालूम था तुम मर नहीं सकते। तुम्हारी मौत की सच्ची खबर जिसने उड़ाई थी वो झूठा था। वो तुम कब थे, वो तुम कब थे, कोई सूखा हुआ पत्ता हवा से मिल के टूटा था। मेरी आंखें तुम्हारे मंजरों में कैद है अब तक। मैं जो भी देखता हूँ सोचता हूँ वो वही है जो तुम्हारी नेक नामी और बदनामी की दुनिया थी। कहीं कुछ भी नहीं बदला। तुम्हारे हाथ मेरी उंगलियों में सांस लेते हैं। मैं लिखने के लिए जब भी कागज़ कलम उठाता हूँ, तुम्हें बैठा हुआ मैं अपनी ही कुर्सी में पाता हूँ। बदन में मेरे जितना भी लहू है वो तुम्हारी लग्ज़िशों नाकामियों के साथ बहता है। मेरी आवाज़ में छुपकर तुम्हारा जहन रहता है। मेरी बीमारियों में तुम, मेरी लाचारियों में तुम, मेरी बीमारियों में तुम, मेरी लाचारियों में तुम। तुम्हारी कब्र पर जिसने तुम्हारा नाम लिखा है वो झूठा है। तुम्हारी कब्र में मैं दफन हूँ, तुम्हारी कब्र में मैं दफन हूँ, तुम मुझ में ज़िंदा हो। कभी फुर्सत मिले तो फ़ातिहा पढ़ने चले आना। तो ये नज़्म जब लिखी गई थी तब वाकई में निदा फाजली साहब के पिता का मृत्यु हुआ था, और उस वक्त वो आखिरी बार अपने पिता से मिलने नहीं जा पाए थे, क्योंकि निदा फाजली साहब भारत में रहते थे और उनके पिता जो थे वो कराची पाकिस्तान में थे, और दोनों देशों के बीच के तनाव के कारण उस वक्त वहाँ जाना संभव नहीं हो पाया था। तो उस वक्त की जो गिल्ट थी, उस वक्त का जो इमोशन था, उसे निदा फाजली साहब ने इस नज़्म में बखूबी लिख दिया है। लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वो एक पुत्र की तरफ से अपने पिता के लिए क्या क्या लिख रहे हैं, वो बहुत ही खूबसूरत बातें हैं। यहाँ पे निदा फाजली साहब लिखते हैं कि उन्होंने जो कुछ भी लिखा है या जो कुछ भी वो देखते हैं वो सब उनके पिता के इन्फ्लुएंस से ही है। उनका जो नज़रिया है वो उन्हें अपने पिता की तरफ से मिला है। उसी के साथ साथ वो डिनायल को भी एड्रेस कर रहे हैं, यानी कि ऐसी बात जिसे हम जानते हुए भी मानने का इनकार करते हैं। यानी कि जब वो लिखते हैं कि तुम्हारी मौत की सच्ची खबर जिसने उड़ाई थी वो झूठा था, या तुम्हारी कब्र पर जिसने तुम्हारा नाम लिखा है वो झूठा है। ये अक्सर होता है कि जब किसी करीबी की मृत्यु या ऐसे कोई समाचार हो जिसे हम मानना नहीं चाहते, तो हम अपने मन को मनाने की कोशिशें करते हैं, और इसे इस नज़्म में बहुत खूबसूरती से निदा फाजली साहब ने लिख दिया है। इसके साथ साथ जो बात करते हैं कि तुम्हारी कब्र पर मैं फ़ातिहा पढ़ने नहीं आया, और आखिर में वो कहते हैं कि फुर्सत मिले तो मेरी कब्र पर फ़ातिहा पढ़ने चले आना। तुम्हारी कब्र में मैं दफन हूँ और तुम मुझ में ज़िंदा हो। तो वो अपने पिता को कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनकी मृत्यु के साथ निदा फाजली साहब, यानी कि एक पुत्र, खुद भी कहीं ना कहीं मृत हो जाता है और वो अपने आप को खो देता है। लेकिन
उनके पिता जो है वो हमेशा ही उनके अंदर मौजूद है, क्योंकि वो जिस तरीके से भी इस दुनिया को देखते हैं, लग्जिशों, नाकामियों, यानी कि जो भी सक्सेस, फेलियर, नेक नामी, बदनामी की दुनिया, तो ये सब कुछ जो है वो देखना, समझना, परखना उन्होंने अपने पिता से ही सीखा है, और इसी तरह वो अपने पिता को अपने अंदर जीवित रखे हुए हैं। और आखिर में निदा फाजली साहब अपने पिता को कहते हैं कि फुर्सत मिले तो फातिहा पढ़ने चले आना। फातिहा यानी कि किसी की कब्र पर जाकर जो प्रेयर्स पढ़ी जाती है वो। और इसी तरह जिस बात से शुरुआत हुई थी कि मैं तुम्हारी कब्र पर फातिहा पढ़ने नहीं आया, से फुर्सत मिले तो मेरी कब्र पर फातिहा पढ़ने चले आना, इस बात का जो पैराडॉक्स है, यूनिकनेस है और अनप्रिडिक्टेबिलिटी है, यही कहीं ना कहीं निदा फाजली साहब के लिखावट का एक खूबसूरत सा तरीका था। और इसी बात के लिए निदा फाजली साहब की नज़में, गज़लें और शेर हम आज भी पढ़ते हैं। तो उम्मीद है कि ये कविता आपको पसंद आई होगी और निदा फाजली साहब के लेखन को आप खोजेंगे, उसे और पढ़ेंगे, और ऐसी ही कविताएं और किस्सों को सुनने के लिए, जानने के लिए आपसे जल्द मुलाकात होगी चलचित्र टॉक्स के अगले एपिसोड में। तब तक महफूज रहे, आबाद रहे। शुक्रिया।